आज की वीडियो में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में इसका थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर करेंगे। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए, थ्योरी वाली लेना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, उस साइट से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे साथ अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो और साथ में हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी की शुरुआत की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में, भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अलग अलग तरह के खाते या अकाउंट आपको ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अब सेविंग अकाउंट्स की भी बात करें तो 4 तरह के सेविंग अकाउंट है और एक आपके पास करंट अकाउंट है। तो सबसे पहले जो सेविंग अकाउंट है उनके बारे में बात करते हैं। सेविंग्स अकाउंट 4 तरह के हैं। पहले अकाउंट की बात करें वो आता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट, प्रीमियम बचत खाता। प्रीमियम खाता is a variant of IPPV savings bank account which is offered to customers who are willing to subscribe to the premium account services and avail value added services। प्रीमियम खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत खाते का ही एक प्रकार है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है, जैसे मैंने बताया अलग अलग तरह के सेविंग अकाउंट है, उसी तरह से प्रीमियम सेविंग अकाउंट की बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत बैंक खाते का ये एक प्रकार है और उन ग्राहकों को दिया जाता है जो प्रीमियम खाता सेवाओं की सदस्यता लेने और मूल्य वर्धित सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। यानी कि इस खाते में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे आप कोई भी प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाते हैं, उससे उस चीज़ के लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो इसमें आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी कि मूल्य वर्धित सेवाएं, एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और प्रीमियम अकाउंट सर्विसेज आपको मिलती हैं। अब की अकाउंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब अगर कोई भी व्यक्ति प्रीमियम सेविंग अकाउंट IPPV का ओपन करता है, उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं। फ्री डोर स्टेप बैंकिंग, निशुल्क डोर स्टेप बैंकिंग। अब ये डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है, आपने देखा होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम ज़रूरी नहीं आप ऑफिस में बैठ कर करेंगे, आप लोगों के घर पर जाकर भी करते हैं। किसी ने अगर अपना प्रीमियम सेविंग अकाउंट ओपन किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसको फ्री डोर स्टेप बैंकिंग मिलती है, यानी कि घर द्वार पे उसको निशुल्क बैंकिंग मिल जाएगी, उसको उस चीज़ के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अदरवाइज डोर स्टेप बैंकिंग के चार्जेस लगते हैं। फ्री कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, प्रीमियम खाते में आप नकदी जमा करते हैं या नकदी निकालते हैं, उस चीज़ के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कैन बी लिंक्ड टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आप इसे डाकघर बचत खाते से लिंक कर सकते हैं। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपने प्रीमियम खाता ओपन किया और आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग का अकाउंट है, दोनों खातों को आपस में लिंक किया जा सकता है। कैशबैक ऑन वर्चुअल डेबिट कार्ड इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस, वर्चुअल डेबिट कार्ड पर आधारित जो भी आप लेन देन करते हैं उसके ऊपर कैशबैक मिलता है। कैशबैक यानी कि जैसे आप गूगल पे या फ़ोन पे पैसे भेजते हैं तो उसमें कई बार आपको कैशबैक मिलता है। उसी तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप प्रीमियम खाता ओपन करते हैं और वर्चुअल डेबिट आधारित कोई भी लेन देन करते हैं, कैशबैक मिलेगा। कैशबैक ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करने पर भी कैशबैक मिलता है। कैशबैक ऑन इशुएंस ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, DLC बनवाते हैं और कोई भी कस्टमर है जो DLC बनवा रहा है, उसका पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रीमियम अकाउंट है तो उसे उस DLC के लिए भी कैशबैक मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें, प्रीमियम अकाउंट के लिए अगर कोई
न्यू कस्टमर है 149 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन अगर आपने प्रीमियम खाता खोला होगा तो आप देखते हैं 175 रुपीज़ के करीब लगते हैं। तो ये जो 149 रुपीज़ हैं ये विदाउट जीएसटी है, इसमें 18% जीएसटी लगेगी और 175 रुपीज़ के करीब ये चार्जेस बन जाते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर का क्या अर्थ हो जाएगा कि मान लीजिए मैंने एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सिंपल अकाउंट ओपन किया है, क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सिंपल अकाउंट ओपन किया और मैं उसको प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसके लिए भी मुझे सेम चार्जेस यानी कि 149 रुपीज़ प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। जब एक बार आपका खाता प्रीमियम हो जाएगा उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लगेगी, यानी कि जो एक 175 रुपीज़ आपकी एक बार चले जाएंगे, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। फिर उसके बाद जब आप खाते की सब्सक्रिप्शन को रीन्यू करेंगे तो रिन्यूअल के लिए 99 रुपीज़ लगते हैं प्लस जीएसटी इसमें ऐड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्जेस हैं, बड़े अच्छे से आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। इसमें आपको ब्याज दर क्या मिलती है। बैलेंस अप टू 1 लाख रुपीज़ 2% पर एनुम। अगर आपके खाते का बैलेंस 1 लाख रुपए तक है तो उसमें आपको 2% पर एनुम वार्षिक 2% दर के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और बैलेंस अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और 2 लाख रुपए से कम है 2.25% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 2.25% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है, त्रैमासिक आधार पर मिलता है। इंटरेस्ट शैल बी पेड इन सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर। अब इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैसे मिलेगा, एक क्वार्टर का जो भी इंटरेस्ट बनेगा यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट बना वो आपको कब मिलेगा, सब्सिक्वेंट मंथ में यानी कि अगले मंथ में मिलेगा। तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। तो एक क्वार्टर का यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक के क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको अप्रैल मंथ में दिया जाएगा। तो ये आएगा प्रीमियम अकाउंट के बारे में। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इन केस कस्टमर हैव लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अमाउंट अबव 2 लाख एट द एंड ऑफ द डे विल बी ट्रांसफर्ड टू लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आपने प्रीमियम अकाउंट ओपन किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का और दूसरी तरफ बैंक में आप पोस्ट ऑफिस में आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, इन दोनों खातों को आपस में आप लिंक कर सकते हैं। जब आप इस तरह से इन दोनों खातों को आपस में लिंक कर देते हैं आपके प्रीमियम अकाउंट में जो भी राशि 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्यूमुलेटिव Transaction limit for sweep-in is 50,000 rupees for first 3 days post successful linkage। जब आप इसको सक्सेसफुली लिंक कर लेते हैं उसके बाद 3 दिन तक स्वीप-इन वाली फैसिलिटी की बात करें 50,000 रुपये की लिमिट रहती है, यानी कि इसमें 50,000 रुपये ही आप स्वीप-इन कर सकते हैं। अब ये स्वीप-इन स्वीप आउट क्या होता है आप करते भी होंगे कि आपका प्रीमियम अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का और ये आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। स्वीप इन का क्या मतलब होता है, आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मान लो 10 रुपये हैं और आप उसको स्वीप इन करना चाहते हैं, अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में लेकर आना चाहते हैं, उसको कहेंगे स्वीप इन। और अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो स्वीप आउट हो जाएगा। तो जब आप प्रीमियम खाते को पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं, लिंक करने के पहले 3 दिन तक आप इसमें मैक्सिमम 50,000 रुपये ही स्वीप इन कर सकते हैं, यानी कि इसमें स्वीप इन के लिए जो संचयी लेन देन की सीमा है वो 50,000 रुपये रहेगी। इफ कस्टमर अपडेटेड हिज और हर वैलिड ईमेल आईडी, अगर ग्राहक ने अपनी वैलिड ईमेल आईडी को अपडेट कर रखा है, ऑन रिक्वेस्ट फिजिकल स्टेटमेंट एट द रेट INR 50 रुपीज़ प्लस GST अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की आपको फिजिकल स्टेटमेंट अपने प्रीमियम अकाउंट की अगर चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा की फिजिकल स्टेटमेंट चाहते हैं अपने अकाउंट की तो 100 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा। 1 ट्रांजैक्शन इज फ्री ओवर नॉन IPPV नेटवर्क। अब आप क्या करते हैं, आप पंजाब नेशनल बैंक के पैसे निकाल लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, वैसे ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
में अगर आपका खाता है, उस खाते से आप कहीं बाहर भी पैसे निकलवा सकते हैं। जैसे हम AEPS करते हैं, अगर बाहर कहीं AEPS वाली ऑप्शन उपलब्ध है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पैसे भी AEPS के माध्यम से निकालेंगे। प्रीमियम खाते की बात करें, नॉन IPPV नेटवर्क में आपको एक ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है पर मंथ के हिसाब से। एक महीने में एक ट्रांजैक्शन आप फ्री कर सकते हैं, उसमें आप AEPS कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि नकदी जमा भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी, यानी कि एक ट्रांजैक्शन आप जो भी कर लो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। SBPRM account will get auto downgraded to a lower scheme if renewal charges are not paid for a period of 90 days। आपने पोस्ट ऑफिस का प्रीमियम अकाउंट ओपन कर लिया, कितने से ओपन हो जाएगा? 149 रुपीज़ प्लस GST से ओपन हो जाएगा। अब 1 वर्ष की अवधि के बाद उस खाते के लिए रिन्यूअल चार्जेस का भुगतान करना होगा। रिन्यूअल चार्जेस की बात करें, कितने चार्जेस हैं? 99 रुपीज़ प्लस GST है। लेकिन जब खाते का आपने जो सब्सक्रिप्शन ली थी शुरुआत में, उसको प्रीमियम में कन्वर्ट किया था या खाता ओपन किया था, 1 वर्ष की अवधि जब समाप्त हो जाएगी, खाते के लिए आपको रिन्यूअल चार्जेस का भुगतान करना होगा। लेकिन रिन्यूअल चार्जेस का भुगतान अगर आप 90 दिनों की अवधि के भीतर नहीं करते हैं, खाता आपका ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएगा, यानी कि फिर वो प्रीमियम खाता नहीं रहेगा। वंस SBPRM अकाउंट इज डाउनग्रेडेड, अगर एक बार आपका खाता डाउनग्रेड हो जाता है, इट विल बी एलिजिबल टू गेट अपग्रेडेड ओनली आफ्टर 180 डेज ऑफ कूलिंग पीरियड। फिर 180 दिन तक आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। 180 दिन का इसमें कूलिंग पीरियड रहेगा, उसी के बाद आप अपने इस खाते को अपग्रेड कर पाएंगे। SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें तो ऐसा नहीं कि आपने प्रीमियम खाता ओपन कर लिया तो उसमें SMS चार्जेस नहीं लगेंगे। SMS अलर्ट चार्जेस लगते हैं, कितने लगते हैं? 0.25 रुपीज़ प्लस GST पर SMS। एक SMS की आपको 25 पैसे प्लस GST देनी पड़ेगी। मैक्सिमम कैपिंग ऑफ SMS चार्जेस पर क्वार्टर फॉर कस्टमर्स शैल बी 100 रुपीज़ प्लस GST। एक क्वार्टर में, यानी कि तिमाही की बात करें, 3 महीने में मैक्सिमम जो SMS चार्जेस हैं कस्टमर से कितने लिए जा सकते हैं? 100 रुपये प्लस GST। हो सकता है बहुत सारे SMS उसको आते हैं, तब भी मैक्सिमम 100 रुपये प्लस GST ही उससे चार्ज किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। और मर्चेंट्स की बात करें, जिन्होंने मर्चेंट अकाउंट ओपन किया होता है, मैक्सिमम कैपिंग ऑफ SMS चार्जेस पर क्वार्टर शैल बी 50 रुपीज़ प्लस GST। उनके लिए ये जो पर क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि तिमाही आधार पर इसमें SMS चार्जेस लगते हैं। तो कोई मर्चेंट है अगर उसने अकाउंट ओपन करवाया तो उसके लिए ये जो चार्जेस हैं 50 रुपये प्लस GST से ज़्यादा नहीं होंगे। कौन से चार्जेस? SMS चार्जेस की बात की गई। और कब से शुरू हुआ है? 1 अक्टूबर 2024 से। Charges relieved will be reversed post verification of the transaction. Below cashback benefits will be occurred within 90 days of successful transaction। तो जैसे हमने ऊपर भी बात की, इसमें आपको क्या मिल जाता है? कैशबैक मिलता है। तो कैसे मिलता है? ₹10 कैशबैक ऑन फर्स्ट पेमेंट बाय वर्चुअल डेबिट कार्ड विद इन 90 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग। खाता खोलने के 90 दिनों के भीतर जो भी ट्रांजैक्शन आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से करते हैं, पहली ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके ऊपर आपको 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ₹5 कैशबैक ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पर मंथ में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल के भुगतान के लिए 5 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ₹35 कैशबैक ऑन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन वन शेयर। 1 वर्ष में एक बार जब आप DLC बनाते हैं तो उसमें आपको 35 रुपीज़ का कैशबैक भी मिलेगा। सर्विस चार्जेस और फीस फॉर प्रीमियम सेविंग अकाउंट। अब प्रीमियम सेविंग अकाउंट के लिए क्या क्या चार्जेस या क्या क्या फीस है? सबसे पहले बात करें अकाउंट ओपनिंग और सब्सक्रिप्शन चार्जेस की। खाता खोलने के लिए या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं? जैसे हमने ऊपर भी कर लिया, 149 रुपीज़ प्लस GST लगेगी। एनुअल रिन्यूअल चार्जेस की बात करें, यानी कि खाते को नवीकृत करना है, नवीकरण का शुल्क क्या लगेगा? 99 रुपीज़ प्लस GST। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट, शुरुआत में जो आप जमा करेंगे मिनिमम आपको 200 रुपये जमा करने होंगे। मैंडेटरी मिनिमम अकाउंट बैलेंस की बात करें तो खाते में मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस की कोई भी सीमा नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपको न्यूनतम 500 रुपये रखने पड़ते हैं, लेकिन प्रीमियम खाते में इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे मेरी तरह अपने खाते में
जीरो बैलेंस रखें। मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस की बात करें, यानी कि डे एंड के समय या लास्ट में जब डे एंड हो जाता है उस समय आपके खाते में मैक्सिमम 2 लाख रुपए हो सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाती है, आप इसको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। फिर एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें, 1 लाख रुपए तक के बैलेंस के लिए 2%, और अगर बैलेंस 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और 2 लाख रुपए तक है 2.25% के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे मिलेगी? क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मिलेगी। जो भी क्वार्टर का मंथ होगा यानी कि तिमाही आधार पर आपको ब्याज मिलेगा। एक तिमाही का जो भी ब्याज होगा तिमाही के अगले महीने में आपको मिलेगा। SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें, एक्चुअल यूसेज ऑफ SMS अलर्ट्स क्वार्टरली INR 0.25 प्लस GST पर SMS के हिसाब से 25 पैसे प्लस GST आपको लगेगी। और अकाउंट स्टेटमेंट आपको इसमें फ्री मिलती है, लेकिन कैसे? ई स्टेटमेंट के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट के रूप में। QR कार्ड इसमें आपको फ्री मिल जाता है। सेटिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्जेस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्जेस क्या होते हैं? तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है? जैसे मान लीजिए आप अपने खाते से RD जमा करते हैं, तो आप अपने खाते में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि महीने की इस तारीख को मेरे खाते से ऑटो ये डेबिट हो जाए और RD जमा हो जाए। इसको कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देना। तो इसमें आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कोई भी देते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अकाउंट क्लोजर चार्जेस की बात करें, 50 रुपये प्लस GST लगते हैं इफ अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग और अपग्रेडेशन। खाता अपग्रेड करने के या खोलने की तारीख से 3 महीने के बाद जब खाता बंद करेंगे तो 50 रुपये प्लस GST अकाउंट क्लोजर चार्जेस के रूप में लिए जाएंगे। बैलेंस सर्टिफिकेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं 50 रुपये लगेंगे। बिल पेमेंट या रिचार्ज, कैश डिपॉजिट चार्जेस, विड्रॉल चार्जेस, वर्चुअल डेबिट, ये तीनों चीज़ों के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने खाता प्रीमियम कर लिया, ना डिपॉजिट चार्जेस लगेंगे ना विड्रॉल चार्जेस लगेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं 25 रुपये लगते हैं, ये इंक्लूडिंग GST है। वर्चुअल डेबिट कार्ड री इशुएंस करते हैं, इनके द्वारा से उसको जारी करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड के नहीं लगते हैं। डोरस्टेप बैंकिंग ये ऊपर भी हमने कर लिया, फ्री होती है। APS कैश विड्रॉल ओवर नॉन IPPV नेटवर्क, तो इसमें देखिए हमने जैसे ऊपर पढ़ लिया, एक ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलती है। तो IPPV नेटवर्क के अलावा किसी अन्य नेटवर्क से आप APS कैश विड्रॉल करते हैं, इनके जैसे हम दूसरे बैंकों की APS करते हैं वैसे ही कहीं और जाकर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से पैसे निकालते हैं APS के माध्यम से, तो जो भी फ्री लिमिट है उसके बाद 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। कैश डिपॉजिट के लिए भी सेम चार्जेस लगेंगे। और मिनी स्टेटमेंट देखते हैं तो 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। तो ये भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक सेविंग अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट या नियमित बचत खाता। द रेगुलर सेविंग्स अकाउंट कैन बी ओपनड एट द बैंक्स एक्सेस पॉइंट एंड योर डोर स्टेप। रेगुलर सेविंग अकाउंट आप बैंक में जाकर, इनके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच में जाकर भी ओपन कर सकते हैं और घर द्वार पे भी इसको ओपन किया जाता है। दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड टू मेक कीप योर फंड्स सिक्योर, विड्रॉ कैश, डिपॉजिट मनी एंड परफॉर्म इजी रिमिटेंसेस बिसाइड अ होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट हैं, सिर्फ आप इसमें यही नहीं कि आप अपने फंड्स को सुरक्षित रख सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं या धन प्रेषण कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन द मनी केप्ट इन दिस अकाउंट, इस खाते में जो भी आप राशि रखेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। एंड कैश विड्रॉल अलाउड इन दिस अकाउंट आर अनलिमिटेड, और आप इस खाते से जितना चाहे उतना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपके खाते में होना चाहिए, होना है, खाते में अगर बैलेंस है तो आप जितना चाहे उतना विड्रॉल कर पाएंगे। अब इसके बेनिफिट्स और फीचर्स की बात करें तो बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस खाते का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट एंड पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग यूजिंग आधार एज पर दी एप्लीकेबल रूल, सिर्फ आधार का यूज़ करके आप तुरंत अपने खाते को ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं रहेगा। ईजी एंड कन्वीनियंट नॉन EKYC अकाउंट ओपनिंग है। रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको मिल जाता है। नो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, इसमें आपको मासिक औसत शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता
नहीं है। अकाउंट जो वो आप 0 रुपये से यानी कि शून्य से भी ओपन कर सकते हैं। इसमें ई स्टेटमेंट आपको फ्री मिल जाती है, मंथली स्टेटमेंट SMS के माध्यम से भी मिल जाती है। सिंप्लीफाइड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू क्यूआर भी आप इसका ले सकते हैं। फिर इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र थ्रू IMPS के माध्यम से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्जेस कर सकते हैं, और इसको भी आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मनी यूजिंग भीम UPI का उपयोग करके आप पैसे भेज सकते हैं या प्राप्त भी कर सकते हैं। तो सेम जैसे हमने प्रीमियम अकाउंट के बारे में किया, वैसे ही रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में भी रहेगा कि आप इस खाते को क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ हो लिंक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके खाते में डे एंड के बाद अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी राशि होगी तो वो ऑटोमेटिकली लिंक किए हुए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और लिंक करने के 3 दिन तक इसमें जो स्वीप इन की सुविधा रहेगी 50,000 रुपये तक ही रहेगी। और कस्टमर ने अगर अपनी वैलिड ईमेल आईडी को अपडेट कर रखा है और वो अपने खाते की स्टेटमेंट लेना चाहता है 1 वर्ष तक की, तो इसके लिए उस फिजिकल स्टेटमेंट लेना चाहता है तो इसके लिए 50 रुपये प्लस GST। और 1 साल से पुरानी उसको अगर फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए अपने अकाउंट की तो 100 रुपीज़ प्लस GST लगेंगे। इसमें भी आपको नॉन IPPV नेटवर्क के ऊपर एक ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी, चाहे वो आप APS कैश डिपॉजिट कर लो, विड्रॉल कर लो या मिनी स्टेटमेंट कर लो। फिर उसके बाद फॉर एनी सर्विसेज अवेल्ड एट डोर स्टेप चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। अगर आप घर द्वार पर कोई सर्विस लेते हो, सिर्फ आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है, प्रीमियम आपने उस खाते को नहीं बनाया, तो इसमें आपको डोर स्टेप चार्जेस का भुगतान भी करना होगा। SMS चार्जेस की बात करें तो SMS चार्जेस कैसे लगते हैं, 0.25 रुपीज़ प्लस GST, इनके 25 पैसे प्लस GST पर SMS के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। और 1 क्वार्टर में आपको मैक्सिमम 100 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा SMS अलर्ट चार्जेस के रूप में। इससे ज़्यादा आपसे चार्जेस इसके लिए नहीं लिए जाएंगे। और मर्चेंट्स की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये जो 100 रुपये प्लस GST चार्जेस हैं, ये सिर्फ 50 रुपये प्लस GST, यानी कि उनके लिए 1 क्वार्टर में मैक्सिमम SMS चार्जेस के रूप में 50 रुपये प्लस GST ली जाएगी। और कब से ये लागू है, 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको 1 लाख रुपए तक के बैलेंस के लिए 2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख रुपए से ज़्यादा और 2 लाख रुपए से कम तक के लिए आपको 2.25% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तिमाही आधार पर मिलेगा, और जो भी इंटरेस्ट होगा 1 तिमाही के ख़त्म होने के बाद अगला जो महीना आएगा उसमें मिलेगा। सर्विस चार्जेस और फीस की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एनीबडी अबव 10 ईयर्स विद KYC, कोई भी जिसकी आयु 10 वर्ष से ज़्यादा है वो इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट की बात करें 0 रुपये से खाता ओपन हो जाता है, जैसे हमने ऊपर बात की। डे एंड में यानी कि एंड ऑफ डे में मैक्सिमम आपके खाते में 2 लाख रुपये बैलेंस हो सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। MAB नील, इनके मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं है और मेंटेन नहीं करते हैं, तो भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इंटरेस्ट की बात करें तो हमने जैसे ऊपर पढ़ लिया 1 लाख रुपए तक के लिए 2% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और 2 लाख रुपए से कम है 2.25% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, तिमाही आधार पर मिलेगी। SMS अलर्ट चार्जेस की, जितने आप SMS अलर्ट यूज़ करते हैं क्वार्टर में उतने ही आपको चार्जेस देने होंगे, पर SMS के लिए 25 पैसे प्लस GST लगेगी। फिर अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपको ई स्टेटमेंट मंथली फ्री मिल जाती है, QR इसमें फ्री मिलेगा। फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप लगाना चाहते हैं अपने खाते में, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अकाउंट क्लोजर चार्जेस इसमें कोई भी नहीं लगते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं 50 रुपये। कार्ड और किट रिटर्न ड्यू टू रॉन्ग एड्रेस 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, आप कार्ड या किट वगैरह लेते हैं और आपका एड्रेस अगर गलत है उस वजह से ये वापस आते हैं तो 50 रुपये लगेंगे। बिल पेमेंट और रिचार्ज इसमें आप फ्री कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट चार्जेस की बात करें, जैसे हमने प्रीमियम खाते में पढ़ा तो उसमें आप जितना चाहे डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करें पर मंथ 10,000 रुपये तक ये पोस्ट फ्री लिमिट रहती
है। और उसके बाद इसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 0.50% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी उसका 0.50% आपको डिपॉजिट के लिए देना होगा। डिपॉजिट चार्जेस कैसे लगेंगे रेगुलर सेविंग अकाउंट में? जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उस वैल्यू का 0.50% पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा और ये मिनिमम 25 रुपये रहेगा। उसी तरह से कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करें, 25,000 रुपये तक की विड्रॉल इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन के लिए 0.50% के हिसाब से चार्जेस का भुगतान करना होगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, 25 रुपये लगेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड री इशुएंस के लिए भी 25 रुपये लगेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस फीस के रूप में भी आपसे 25 रुपये लिए जाएंगे। और सेम जैसे हमने वहाँ ऊपर भी पढ़ा था प्रीमियम अकाउंट के बारे में कि APS कैश विड्रॉल करते हैं नॉन IPPV नेटवर्क में, एक फ्री आपको ट्रांजैक्शन मिलेगी। उसके बाद पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 20 रुपये चार्जेस लगेंगे। डिपॉजिट के भी 20 रुपये लगेंगे और मिनी स्टेटमेंट के लिए 5 रुपये का भुगतान करना होगा। आगे चलते हैं डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट की बात करें। द डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स हु प्रेफर द कन्वीनियंस ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग। डिजी स्मार्ट बचत खाता उन व्यक्तियों के लिए एकदम सही समाधान है जो प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग की सुविधा पसंद करते हैं। ओपन योर अकाउंट एफर्टलेसली थ्रू द IPPV मोबाइल बैंकिंग ऐप ऑन प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड, ऐप स्टोर फॉर iOS, डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 18। अब ये जो डिजी स्मार्ट अकाउंट है कौन खुलवा सकता है? जिसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होगी। वो अपना आधार और पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए, तभी वो उस खाते का लाभ उठा सकता है। तो डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट के लिए आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और उसके पास आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। फीचर्स की बात करें, एक्साइटिंग कैशबैक ऑन वर्चुअल डेबिट कार्ड, इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। इसमें भी वर्चुअल डेबिट कार्ड आधारित जो भी लेन देन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करते हैं, उसमें आपको कैशबैक मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड, enjoy full transaction access by converting to premium saving account। अब ये तो आप खुद ओपन कर सकते हैं डिजी अकाउंट, डिजी स्मार्ट अकाउंट, और आप इसको क्या कर सकते हैं प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे इन एडिशनल फीस बाय कंप्लीटिंग फुल KYC एट एनी IPPV बैंकिंग आउटलेट। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जैसे हमने प्रीमियम अकाउंट की बात करी, 149 रुपीज़ प्लस GST लगती है। तो वहीं पे हम बात करें डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट आपने ओपन कर लिया। डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की अगर आप क्या करना चाहते हैं, पूरी तरह से सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इसको प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए 149 रुपीज़ नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ही 149 रुपीज़ के साथ ओपन होगा। डिजिटल बैंकिंग की बात करें, ट्रांजैक्ट ऑन टू गो थ्रू IPPV मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ DOP स्कीम्स लाइक PPF, कन्या समृद्धि एक्स्ट्रा एंड ई-कॉम और विल पेमेंट अप टू 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपये तक के पर मंथ में आप इसमें PPF में डिपॉजिट कर सकते हैं, SSA में डिपॉजिट कर सकते हैं, या अदर कोई ई-कॉम या विल पेमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। डिजी स्मार्ट बैंकिंग ऐप से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक महीने में मैक्सिमम 10,000 रुपये के लिए। नो मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट, इसमें कोई भी मासिक शेष राशि की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट ऑन बोर्डिंग, ओपन IPPV डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली विद द सिंपल पेपरलेस प्रोसेस थ्रू IPPV मोबाइल एप्लीकेशन एंड फंड अकाउंट बाया UPI, IMPS और नेफ्ट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कोई व्यापारी वगैरह है वो भी इस खाते का यूज़ कर सकते हैं और UPI, IMPS या नेफ्ट इत्यादि के माध्यम से इसमें पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड फॉर ट्रांजैक्शंस की बात करें, लेन देन के लिए वर्चुअल कार्ड भी इसमें आपको मिल सकता है। और टर्म्स और कंडीशंस की बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी, इंडिविजुअल्स एज्ड 18 और अबव विद अ वैलिड आधार और पैन कैन ओपन दिस अकाउंट। ठीक है, इसके लिए कोई भी अगर कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहता है डिजी स्मार्ट अकाउंट, तो इसके लिए उसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उसके पास वैध आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए।
केवाईसी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, कस्टमर नीड्स टू कंप्लीट केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट नियरेस्ट आईपीपीवी बैंकिंग आउटलेट। अब देखिए जो डिजी स्मार्ट अकाउंट है उसे कोई भी अपने मोबाइल से खुद ही ओपन कर सकता है आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज़ करके, लेकिन कस्टमर को अपनी केवाईसी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी ही होगी। इसके लिए अपने नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैंकिंग आउटलेट में या पोस्ट ऑफिस में जा सकता है। और कितने समय के भीतर जाना होगा? विद इन 12 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने के 12 महीनों के भीतर उसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए क्या इसकी केवाईसी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए या तो आईपीपीवी की बैंकिंग आउटलेट में जाना पड़ेगा या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, यानी कि उसको केवाईसी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिजी स्मार्ट अकाउंट ओपन करने के 12 महीनों के भीतर करनी पड़ेगी। डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट अपग्रेड की बात करें, इट विल बी अपग्रेडेड टू प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट विद एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अब देखिए जो आपका ये डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट है फ्री में खुलेगा नहीं, 149 रुपीज़ प्लस जीएसटी प्रीमियम खाते की तरह आपसे लिए जाएंगे। जब इसको रीन्यू किया जाएगा तो एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस के रूप में आपसे कितने पैसे लिए जाएंगे? 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी ली जाएगी। डिपॉजिट लिमिट की बात करें, मैक्सिमम ईयरली क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑफ ₹2 लाख इज अलाउड इन दी अकाउंट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक वर्ष में मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अकाउंट क्लोजर पॉलिसी की बात करें, फेलियर टू कंप्लीट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स। अब आपने डिजी स्मार्ट अकाउंट ओपन कर लिया और 12 महीने के भीतर अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, विल रिजल्ट इन अकाउंट क्लोजर, तो आपका खाता बंद हो जाएगा। विद अकाउंट क्लोजर चार्जेस ऑफ 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और इसमें आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी अकाउंट चार्जेस के भी देने होंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट कस्टमर्स नीड टू पे 149 रुपीज़ प्लस जीएसटी एज अकाउंट सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन चार्जेस के रूप में 149 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। वंस द अकाउंट इज ओपनड डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट कस्टमर हैव टू डू फंड ट्रांसफर फ्रॉम एनी केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट ओनली। ठीक है, एक बार जब किसी ने अपना डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, फिर उसे किसी भी केवाईसी अनुपालित खाते से ही फंड ट्रांसफर करना होगा, यानी कि ऐसा खाता जहां से उसने केवाईसी कर रखी है, ठीक है, आप किसी और खाते से इस खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट विल गेट ओपन इन एन एक्टिव लीन ऑफ 149 रुपीज़ प्लस जीएसटी। जब खाता खुलेगा तो ये -149 प्लस जीएसटी के रूप में खुलेगा। एंड डेबिट फ्रीज आल्सो, और जो भी इसमें डेबिट फ्रीज रहेगा, ठीक है, डेबिट रहेगा वो भी फ्रीज रहेगा। अकाउंट विल बी ऑपरेशंस ओनली वंस द सब्सक्रिप्शन चार्जेस आर डेबिटेड। जब सब्सक्रिप्शन चार्जेस यानी कि आपके खाते में आप 149 रुपीज़ प्लस जीएसटी जमा करेंगे तभी आपका खाता चालू होगा, आप उसको संचालित कर पाएंगे। डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट सब्सक्रिप्शन चार्जेस विल नॉट बी रिफंडेड। फिर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको कभी भी रिफंड नहीं किए जाएंगे। आधार एंड पैन इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य रहेंगे। टू अवेल अनरिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग सर्विसेज काइंडली अपग्रेड योर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट टू प्रीमियम सेविंग अकाउंट विद इन 1 ईयर बाई विजिटिंग एनी IPPV एक्सेस पॉइंट। अब आप क्या चाहते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग सर्विसेज क्या चाहते हैं, यानी कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं चाहते हैं जो प्रतिबंधित ना हो। तो इसके लिए आपको अपना डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट जो आपने अपने हाथों से खोला होगा, आपको उस खाते को किसी भी IPPV एक्सेस पॉइंट पर जाकर प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। और कितने समय के भीतर? डिजी स्मार्ट अकाउंट खोलने के 1 वर्ष के भीतर। प्लीज़ कंप्लीट योर फुल KYC विद इन 1 ईयर। डिजी स्मार्ट अकाउंट ओपन करने के 1 वर्ष के भीतर आपको फुल KYC कर लेनी होगी। नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेम कैन रिजल्ट इन अकाउंट क्लोजर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डिजी स्मार्ट अकाउंट आपने ओपन कर लिया लेकिन KYC नहीं की, तो इससे आपका खाता बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डोर स्टेप सर्विसेज अवेलेबल फॉर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट होल्डर्स फॉर डूइंग फुल KYC यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आकर या IPPV सर्विस आउटलेट पर आकर KYC नहीं करना चाहते हैं तो डोर स्टेप सेवा भी इस चीज़ के लिए उपलब्ध रहेगी।
cumulative monthly transaction limit of rupees 10,000 is applicable only for bill payments, e-com payments and payment towards eligible post office saving schemes and services। इसमें 10,000 रुपये की क्यूमुलेटिव लिमिट रहेगी मंथली, जिसमें आप बिल भुगतान कर सकते हैं, ई-कॉम पेमेंट कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में जमा कर सकते हैं। SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें पर SMS के लिए 25 पैसे प्लस GST आपसे लिया जाएगा और इसमें आपको कैशबैक भी मिलता है और ये आपने पढ़ लेना है। इंटरेस्ट रेट की बात करें 2% पर एनुम, यानी कि इसमें 2% पर एनुम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट का भुगतान कैसे होगा, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगा। सर्विस चार्जेस और फीस की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एनीबडी 18 ईयर्स एंड अबव विद आधार एंड पैन कार्ड, तो इसमें कोई भी खाता ओपन कर सकता है, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उसके पास वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। ओपनिंग और सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करें, इस खाते को खोलने के लिए 149 रुपीज़ प्लस GST लगेगी। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट इसमें 200 रुपये रहेगा अकाउंट ओपन करने के बाद। मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस की बात करें 1 लाख रुपए रहेगा। प्रीमियम और रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह इसमें 2 लाख रुपए नहीं रह सकता है, 1 लाख रुपए रहेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाती है, इसको भी आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस नील रहेगा। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस ऑन मंथली एवरेज बैलेंस भी नील रहेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें 1 लाख रुपए तक का जो भी बैलेंस होगा 2% पर एनुम के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगी, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगी। SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें 25 पैसे प्लस GST। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ई स्टेटमेंट मंथली फ्री रहेगी। बिल पेमेंट या रिचार्ज की बात करें फ्री। अकाउंट क्लोजर चार्जेस की बात करें 150 रुपीज़ रहेंगे। कैश डिपॉजिट चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि ये प्रीमियम अकाउंट की तरह रहेगा। कैश विड्रॉल चार्जेस भी नहीं रहेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस रहेंगे 25 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं। दिस सेविंग्स अकाउंट हैज़ ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय रेगुलर सेविंग अकाउंट। जो भी हमने रेगुलर सेविंग अकाउंट के फीचर्स की बात की वो सारे फीचर आपको बेसिक सेविंग अकाउंट में भी मिल जाएंगे, लेकिन इट अलोस ओनली फॉर फ्री कस्टमर इंड्यूस्ड डेबिट ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ। इसमें आपको महीने में केवल 4 मुफ्त ग्राहक प्रेरित डेबिट ट्रांजैक्शन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स और बेनिफिट आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट वाले इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें भी बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस रहेगा। इंस्टेंट एंड पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग यूजिंग आधार का उपयोग करके आप तुरंत और बिना पेपर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए मिल जाता है, ठीक है। 0 बैलेंस के साथ आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें 1 लाख रुपये तक 2% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और भुगतान कैसे होगा, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगा। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के बैलेंस के लिए 2.25% के हिसाब से आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कोई भी 10 वर्ष की आयु जिसकी हो चुकी है उससे ज़्यादा हो चुकी है वो इस खाते को ओपन कर सकता है। क्या बेसिक सेविंग अकाउंट। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट इसमें 0 है। एंड ऑफ डे बैलेंस इसमें 2 लाख रुपए रह सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस इसमें नील रहेगा। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस और मंथली एवरेज बैलेंस भी नील रहेंगे। इंटरेस्ट रेट हमने कर लिया। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगी, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगी, तिमाही आधार पर होगी। SMS अलर्ट चार्जेस इसमें आपसे नहीं लिए जाएंगे। अकाउंट स्टेटमेंट आपको ई स्टेटमेंट के रूप में मंथली मिलेगी। QR फ्री में मिलेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इसमें आप फ्री में लगा सकते हैं। अकाउंट क्लोजर चार्जेस नहीं रहेंगे। बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपये लगेंगे। कार्ड या किट रिटर्न हो जाती है रॉन्ग एड्रेस की वजह से 50 रुपये लगेंगे। बिल पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, फ्री होगा। कैश डिपॉजिट इसमें नहीं रहेगा, लेकिन कैश विड्रॉल चार्जेस लगेंगे। अप टू 4 ट्रांजैक्शन पर मंथ, 4 ट्रांजैक्शन इसमें फ्री रहेंगी। उसके बाद आपको इसमें चार्जेस देने
देने होंगे। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जैसे 50 रुपये की आपने ट्रांजैक्शन करी तो 50 रुपये के 0.50% चार्जेस आपको देने होंगे और ये मिनिमम 25 रुपये होंगे। यानी कि अगर आपके 10 रुपये भी बनते हैं तब भी आपसे 25 रुपये लिए ही जाएंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में जारी होगा, रीइश्योरेंस इसकी फ्री में होगी और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वर्चुअल डेबिट कार्ड के नील रहेंगे। तो ये हमने कर लिया जो आई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट है। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ अ करंट अकाउंट टू स्मॉल मर्चेंट्स, किराना स्टोर्स एंड इंडिविजुअल बिजनेसमैन। छोटे व्यापारियों, किराना स्टोर और व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए करंट अकाउंट की सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफर करता है। दिस अकाउंट इज फॉर कैरिंग आउट एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस, इसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स करंट अकाउंट गेट्स यू स्टार्टेड ऑन द रोड टू डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर योर बिजनेस नीड्स। आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए आपको ये क्या करता है, डिजिटल लेन देन की राह पर ले जाता है। अलॉन्ग विद दिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आल्सो ऑफर अ मर्चेंट ऐप फॉर मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये मर्चेंट ऐप की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। तो करंट अकाउंट में आपको मर्चेंट ऐप की एक सुविधा भी मिल जाती है। करंट अकाउंट कैन बी ओपन एट पोस्ट ऑफिस काउंटर्स एंड एट योर डोर स्टेप थ्रू आवर पोस्टमैन और GDS। ये जो आपका करंट अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप इसे पोस्ट ऑफिस काउंटर पर आकर भी ओपन कर सकते हैं या GDS या पोस्टमैन के माध्यम से घर द्वार पर भी ये खाता खोला जा सकता है। और इसमें जो भी फीचर हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। सर्विस चार्जेस की बात करें, एलिजिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति इसको ओपन कर सकता है। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट इसमें 0 रहेगा, यानी कि जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस की बात करें 2 लाख रुपए नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ आप इसे लिंक कर सकते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें नील रहेगा। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस ऑन मंथली एवरेज बैलेंस भी नील रहेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज इसमें आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट तो ब्याज नहीं मिलेगा तो भुगतान भी नहीं होगा। SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें 25 पैसे प्लस GST के रूप में आपसे लिए जाएंगे। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो ई स्टेटमेंट आपको मंथली फ्री मिल जाती है। QR कार्ड इसमें फ्री मिल जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्जेस इसमें आपसे नहीं लिए जाएंगे। अकाउंट क्लोजर चार्जेस की बात करें विद इन 14 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने के 14 दिन के भीतर अगर आप खाता बंद कर देते हैं अकाउंट क्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। फिर अकाउंट ओपन करने के 15 दिन के बाद से लेकर 6 महीने के भीतर खाता क्लोज करते हैं तो 250 रुपये अकाउंट क्लोजर चार्जेस के रूप में रहेंगे और खाता खुलने के 6 महीने के बाद आप इसको बंद करते हैं तब ये फ्री में बंद होगा। बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए 50 रुपये लगेंगे। कार्ड या किट रिटर्न होती है रॉन्ग एड्रेस की वजह से 50 रुपये लगेंगे। इसमें कैश डिपॉजिट चार्जेस भी लगते हैं, कैश विड्रॉल चार्जेस भी लगते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए, उसको रीइश्योरेंस के लिए, उसके एनुअल मेंटेनेंस के लिए भी चार्जेस लगते हैं। और नॉन IPPV नेटवर्क के ऊपर APS के माध्यम से विड्रॉल या डिपॉजिट करते हैं या मिनी स्टेटमेंट देखते हैं उसके भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सर्विसेज ऑफर्ड। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आपको और कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। तो हमने पढ़ लिया कि अकाउंट कौन कौन से आपको मिलते हैं। सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसमें आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या याद रखनी है, कौन से नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ऑफर्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट सिंपल सिक्योर एंड ईजी टू यूज मोबाइल बैंकिंग सर्विस थ्रू अ मोबाइल ऐप टू एक्सेस योर India Post Payment Bank account and carry out transactions from the convenience of your mobile phone। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, आप अपने खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट, आप अपने खाते की स्टेटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फंड्स विद इन द बैंक, आप बैंक के भीतर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फंड्स टू
अदर बैंक अकाउंट्स, अन्य बैंक खातों में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, इन सब का आप भुगतान कर सकते हैं। रिचार्ज, प्रीपेड एंड डीटीएच सर्विसेज या फिर जो भी आपके अन्य रिचार्ज होते हैं प्रीपेड वाले वो कर सकते हैं। पेमेंट टुवार्ड्स एलिजिबल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स हैं जैसे पीपीएफ है या एसएसए है या आरडी है, उनमें आप भुगतान कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मनी यूजिंग भीम यूपीआई का यूज करके पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। मैनेज योर फंड्स विद द लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बाय यूजिंग स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी, आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं स्वीप इन या स्वीप आउट वाली फैसिलिटी का यूज कर सके, यानी कि आप अपने जो अकाउंट है उसको आईपीपीवी के अकाउंट को पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ लिंक करके स्वीप इन या स्वीप आउट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिर आती है हमारे पास एसएमएस बैंकिंग। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ एसएमएस बैंकिंग टू so that customers can quickly access the account details on their mobile phone simply by sending an SMS to IPPV SMS बैंकिंग नंबर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के SMS बैंकिंग नंबर पर आप जस्ट एक सिंपल सा मैसेज भेजकर अपने खाते की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो अगर हम बात करें एसएमएस बैंकिंग नंबर की, तो ये आपने बड़े अच्छे से याद रखना है 7738062873। इस नंबर पर एसएमएस भेजकर कस्टमर अपने अकाउंट की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते की डिटेल्स प्राप्त कर सकता है। रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद अस फॉर एसएमएस बैंकिंग। एसएमएस बैंकिंग के लिए जस्ट आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, सेंड कीवर्ड रजिस्टर टू, इस वाले नंबर के ऊपर आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले रजिस्टर्ड नंबर से रजिस्टर शब्द भेज देना है। ये कीवर्ड भेजना है, आपका मोबाइल उसके साथ रजिस्टर हो जाएगा। और इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिल जाती हैं। बैलेंस इंक्वायरी के लिए आप ये वाला एसएमएस भेजेंगे, ठीक है, इस नंबर के ऊपर, तो आपको आपके खाते का बैलेंस मिल जाएगा। मिनी स्टेटमेंट के लिए ये वाला मैसेज भेजेंगे तो इस नंबर के ऊपर आपको आपके खाते की मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगी। अकाउंट फ्रीज करना है तो फ्रीज लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर अपना 12 डिजिट का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद गेट अकाउंट एंड किफ डिटेल, अपने खाते की आपको डिटेल चाहिए, किफ डिटेल चाहिए, तो गेट किफ स्पेस डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मैं अपने खाते की डिटेल लेना चाहता हूँ, कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर प्राप्त करना चाहता हूँ, तो जो भी मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप के साथ, उससे मैं मैसेज भेजूंगा। इस नंबर के ऊपर क्या भेजूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा गेट किफ, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा, फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिख दूंगा, ऐसे 30/3/1999, इस तरह से लिख कर जब मैं एसएमएस भेजूंगा तो मुझे मेरे खाते की किफ आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देखे, जैसे कि गेट किफ ये लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, फिर 18/12/2002 जैसे इसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरह से उसको लिख कर आपने एसएमएस कर देना है। फिर बात करते हैं मिस्ड कॉल बैंकिंग की। To add your convenience of banking with India Post Payment Bank, you can get your account information without any hassles through the facility of missed call banking। तो missed call banking के माध्यम से बिना किसी परेशानी के आप अपने खाते की डिटेल ले सकते हैं। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर फॉर मिस्ड कॉल बैंकिंग बाय गिविंग अ मिस्ड कॉल टू। तो मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए नंबर आपने याद रख लेना है 8424054994। तो अपने पोस्ट ऑफिस का जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी आपका सेविंग या करंट अकाउंट है, उस करंट या सेविंग अकाउंट के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस नंबर से आपने इस नंबर के ऊपर मिस कॉल देनी है। मिस कॉल देके आपको अपने खाते की बैलेंस या अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी। तो बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर आपको मिस्ड कॉल देनी है। मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आपको मिस्ड कॉल देनी होगी और आपको आपके खाते की बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, फोन बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। India Post Payment Bank phone banking provides the convenience to access your bank account from the comfort of your home while at work or on the move. You can get information on your bank account, India Post Payment Bank's products and services and resolve inquiries। तो घर बैठे ही आप क्या कर सकते हैं, आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए या उनके बारे में कोई इंक्वायरी है तो वो आप घर बैठे उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ़ोन बैंकिंग सर्विस के लिए 155299 के ऊपर कॉल करनी होगी।
यू वुड नॉट नीड टू विजिट द बैंक ब्रांच फॉर क्वेरीज, कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कंप्लेंट है या कोई आपकी सर्विस रिक्वेस्ट है, उसके लिए भी आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एट प्रेजेंट फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस विद द IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। जैसे आप कॉल करते हैं तो आपको एक मैडम बोलती है नमस्कार में स्वागत है आपका, है ना, ये एक दबाएं दो दबाएं, इस तरह से आपको वो जो बोलती है उसको कहते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मोड। तो वर्तमान में 13 लैंग्वेजेस में आपको ये IVR मोड के माध्यम से सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। और इसमें एजेंट असिस्टेड चैनल की बात करें तो एजेंट असिस्टेड चैनल 8 लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगे, IVR 13 लैंग्वेजेस में, और एजेंट आधारित यानी कि एजेंट से आप बात करते हैं तो उसमें एजेंट आपके साथ 8 भाषाओं में बात कर सकते हैं अगर आपको आती हैं तो इसका मतलब हो जाएगा एजेंट आधारित जो सेवाएं हैं 8 लैंग्वेजेस में, और IVR मोड के माध्यम से 13 लैंग्वेजेस में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसका मैं समझा देता हूँ क्या है। जैसे देखो हम पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है 500 रुपये से ओपन करते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है 4% पर एनुम के हिसाब से मिलता है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं अपने IPPV के खाते को पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप अपने IPPV के खाते से पैसे अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र आप करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा 4% के हिसाब से, तो इसमें ये ऑप्शन रह जाती है। तो बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे चलते हैं स्वीप सर्विसेज टाइमिंग। तो जो भी आप स्वीप इन या स्वीप आउट करते हैं उसके लिए कुछ टाइमिंग है। स्वीप इन सर्विसेज आर अवेलेबल फ्रॉम बैंक बिगिन ऑफ डे। बैंक बिगिन ऑफ डे से आपको स्वीप इन सर्विसेज मिल जाते हैं। और बैंक बिगिन ऑफ डे कब शुरू होता है रात के 11 बैंक बिगिन ऑफ डे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको स्वीप इन वाली फैसिलिटी मिल जाती है। और अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन स्वीप इन अकाउंट ऑन ऑल डेज, तो स्वीप इन सेवाएं बैंक की शुरुआत से लेकर रात के 11 बजे तक स्वीप इन खाते में सभी दिनों में धन की उपलब्धता के अधीन उपलब्ध है। यानी कि इसमें आप बैंक डे बिगिन से लेके आप रात के 11 बजे तक स्वीप इन कर सकते हैं। और स्वीप आउट सर्विसेज की बात करें आप जब चाहें तब कर सकते हैं, यानी कि 24/7 इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। उसी तरह से DLC के बारे में है, जो आप DLC बनाते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो DLC के बारे में चार्जेस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं उसमें 70 रुपीज़ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग GST लिए जाते हैं। चलिए डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र ये आपने पढ़ लेना है। चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट फिलहाल में इसको भी बंद किया जा चुका है। आगे चलते हैं रेट्स एंड चार्जेस की बात करें। रेगुलर सेविंग अकाउंट के ऊपर और बेसिक सेविंग अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट के ऊपर आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट कब मिलता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मिलता है। DG स्मार्ट सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 2% पर एनुम के हिसाब से और करंट अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं कि आप थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा। What is the account opening charges for a new premium savings account customer excluding GST? एक नए प्रीमियम बचत खाता ग्राहक के लिए खाता खोलने का शुल्क क्या रहेगा? तो कोई भी कस्टमर है अपना प्रीमियम सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता है तो इसमें उसको 149 रुपीज़ का भुगतान करना होगा विदाउट GST। और इसमें साथ में क्योंकि उसको GST भी देनी पड़ेगी, कितनी 18% देनी पड़ेगी। बट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर बैलेंस अबव 1 लाख एंड अप टू 2 लाख इन प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बैलेंस है और 2 लाख रुपए तक है मैक्सिमम, तो उसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा 2.25% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। बट इज द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रीमियम अकाउंट IPPV प्रीमियम खाता खोलने के लिए इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट क्या है? करेक्ट आंसर क्या आएगा 200 रुपये है। हाउ मैनी फ्री APS ट्रांजैक्शंस ओवर नॉन IPPV नेटवर्क आर अलाउड पर मंथ? प्रीमियम खाते के माध्यम से आप किसी और नेटवर्क पर जाकर APS करते हैं, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से आपने पैसे निकालने हैं लेकिन आप IPPV ऑफिस में आकर या पोस्ट ऑफिस में आकर नहीं निकाल रहे हैं, आप कहीं और से निकाल रहे
हैं और वहाँ पे AEPS करके जो पैसे निकाले जाएंगे, एक ट्रांजैक्शन आपको ये फ्री मिलेगी, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। बट इसी कैशबैक फॉर जनरेटिंग अ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इन प्रीमियम सेविंग अकाउंट, प्रीमियम बचत खाते में DLC पत्र बनाने के लिए कितना कैशबैक मिलता है? तो एक बार ही मिलेगा, यानी कि आपने 10 बार DLC बनाया तो 10 बार आपको एक साल में कैशबैक मिलेगा। सिर्फ एक बार DLC बनाने पर आपको 35 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। बट इजी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पे आउट इन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाते में इंटरेस्ट का भुगतान कैसे किया जाता है? क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है। बट हैपन्स इफ द रिन्यूअल चार्ज इज नॉट पेड फॉर 90 डेज इन SBPRM अकाउंट, तो ये जो आपका प्रीमियम अकाउंट है, अगर 90 दिनों की अवधि के भीतर आप रिन्यूअल चार्जेस का भुगतान नहीं देते हैं जो कि 99 रुपीज़ है, तो खाता क्या होगा? अकाउंट इज ऑटो डाउनग्रेडेड, आपका खाता ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएगा। एक होता है अपग्रेड करना, जैसे आपका सिंपल अकाउंट था, आपने उसको प्रीमियम में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आपने जो भी प्रीमियम के लिए उस प्रीमियम खाते के रिन्यूअल चार्जेस से वो नहीं दिए, तो वो क्या हो जाएगा? डाउनग्रेड हो जाएगा, नहीं कि वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। बट इज दी चार्ज फॉर वर्चुअल डेबिट कार्ड इशुएंस, अगर प्रीमियम खाते के लिए आप वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करते हैं तो उसके लिए 25 रुपये लगते हैं। बट इज SMS अलर्ट चार्ज पर SMS इन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाते में प्रति SMS अलर्ट का शुल्क कितना रहेगा? 25 पैसे प्लस GST। नेक्स्ट चलते हैं, बट इज द मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस अलाउड इन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाते में डे एंड के टाइम में आपके खाते में मैक्सिमम 2 लाख रुपए का बैलेंस हो सकता है। बट कैशबैक इज ऑफर्ड ऑन फर्स्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन विद इन 90 डेज, खाता खोलने के 90 दिनों के भीतर वर्चुअल डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए कितना कैशबैक मिलेगा? 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा। बट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल चार्जेस, प्रीमियम अकाउंट के लिए रिन्यूअल चार्जेस क्या है? 99 रुपीज़ प्लस इसमें GST भी लगेगी। बट इज दी चार्ज फॉर प्रीमियम अकाउंट क्लोजर आफ्टर 3 मंथ्स, खाता खोला, वो खाता खोलने के 3 महीने के बाद प्रीमियम खाते को अगर बंद करना है, 50 रुपये प्लस GST के रूप में आपसे लिए जाएंगे। बट इज दी कैशबैक पर मंथ ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, बिजली बिल भुगतान पर प्रति माह कितना कैशबैक मिलेगा? 5 रुपये का कैशबैक मिलेगा। बट इज दी फीस फॉर इशूइंग बैलेंस सर्टिफिकेट इन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाते में बैलेंस सर्टिफिकेट जारी करने के कितने चार्जेस लगते हैं? 50 रुपये लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज दी मिनिमम मैंडेटरी अकाउंट बैलेंस इन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाते में अनिवार्य न्यूनतम खाता शेष राशि कितनी है? तो इसमें कोई भी शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं, आप रखना चाहे रखें, नहीं रखना चाहते तब भी कोई बात नहीं। How long is the cooling period for re-upgrade after downgrading SBPRM account? अगर एक बार आपका प्रीमियम अकाउंट डाउनग्रेड हो जाता है, कितना कूलिंग पीरियड रहेगा? उसी के बाद आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे, तो 180 दिन का इसमें कूलिंग पीरियड रहेगा। हु इज एलिजिबल टू ओपन अ प्रीमियम सेविंग अकाउंट, प्रीमियम बचत खाता खोलने के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? एनीवन अबव 10 ईयर्स विद KYC, कोई भी जिसकी आयु 10 वर्ष से ज़्यादा होगी। विच ऑफ दी फॉलोइंग सर्विसेज इज फ्री इन प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट, प्रीमियम बचत खाते में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा निःशुल्क रहेगी? तो इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट अगर फिजिकल चाहिए, AEPS नॉन IPPV नेटवर्क के ऊपर करते हैं, या POSB लिंक के चार्जेस ये भी नहीं लगेंगे, और यहाँ पे ये चार्जेस भी इसमें नहीं लगेंगे। तो A ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हालांकि D ऑप्शन भी सही है। बट इसी मैक्सिमम SMS चार्ज कैप पर क्वार्टर फॉर कस्टमर्स, ग्राहक के लिए एक तिमाही में SMS चार्जेस के रूप में मैक्सिमम 100 रुपये लग सकते हैं। D ऑप्शन करेक्ट आएगी। फिर चलते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। हु इज़ एलिजिबल टू ओपन रेगुलर सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? कोई भी जिसकी आयु 10 वर्ष से ज़्यादा होगी वो अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। बट इज इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, प्रारंभिक न्यूनतम जमा राशि की बात करें तो 0 बैलेंस के साथ आप इस खाते को ओपन कर सकते हैं। मैंडेटरी मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो इसमें बैलेंस नील रहेगा, जितना आप
आप नहीं मेंटेन करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। बट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन बैलेंसेस अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक की शेष राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? 2% पर एनुम के हिसाब से मिलेगा। हाउ ऑफन इज इंटरेस्ट पेड, इसमें ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है। बट इज द मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस अलाउड, आपके इस खाते में एंड ऑफ डे में मैक्सिमम कितना बैलेंस रह सकता है? 2 लाख रुपए रह सकते हैं। हाउ मैनी फ्री कैश विड्रॉल्स पर मंथ आर अलाउड, इस खाते में आपको प्रति माह मुक्त निकासी, नकद निकासी की कितनी अनुमति है? तो जितना आप चाहें उतना निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है बट इज द चार्ज फॉर अ फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 1 ईयर ओल्ड इफ ईमेल इज अपडेटेड, यदि ईमेल अपडेट है तो 1 वर्ष तक पुराने भौतिक स्टेटमेंट का शुल्क क्या रहेगा? 50 रुपये प्लस जीएसटी, और 1 वर्ष से ज़्यादा पुराने आपको स्टेटमेंट चाहिए तो 100 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। हाउ मच इज चार्ज फॉर वर्चुअल डेबिट कार्ड इशंस, वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने का कितना शुल्क लगेगा? 25 रुपये। SMS अलर्ट चार्जेस 25 पैसे प्लस जीएसटी। और बट इज क्वार्टरली SMS चार्ज कैप फॉर कस्टमर्स, ग्राहक के लिए SMS चार्जेस के रूप में एक तिमाही में मैक्सिमम 100 रुपये प्लस जीएसटी लिए जा सकते हैं। विच ऑफ दीज सर्विसेज इज फ्री ओवर IPPV नेटवर्क, IPPV नेटवर्क में आपको कौन कौन सी सेवाएं निःशुल्क मिल जाएंगी? बिल पेमेंट, और इस खाते में अगर 10,000 रुपये तक कैश डिपॉजिट करते हैं, 25,000 रुपये तक की कैश विड्रॉल, ये सारी आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। But happens to accounts amounts above 2 lakh at the end of day if post office saving account is linked, अगर आपके रेगुलर पोस्ट ऑफिस रेगुलर IPPV खाते के साथ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लिंक है और आपके खाते में लास्ट में बैलेंस 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बैलेंस आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। ट्रांसफर्ड टू लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। फॉर एनी डोर स्टेप सर्विसेज अवेल्ड बट इज एप्लीकेबल, कोई भी डोर स्टेप सेवा प्राप्त करने पर क्या लागू होता है? तो उसके ऊपर डोर स्टेप चार्जेस लगते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट के बारे में। बट इज मिनिमम एज एलिजिबिलिटी फॉर ओपनिंग अ डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, डिजी स्मार्ट बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। विच डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू ओपन दिस अकाउंट, इस खाते को खोलने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अगर आप डिजी स्मार्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड तथा पैन कार्ड होने चाहिए। हाउ इज द डिजी स्मार्ट अकाउंट ओपन, डिजी स्मार्ट खाता कैसे खोला जा सकता है? IPPV मोबाइल ऐप के ऊपर आप अपने आप खोल सकते हैं, पेपरलेस है, कोई इसमें आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ना ही कोई फॉर्म भरना है। बट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क कितना है? 149 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। बट इज द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ईयरली डिपॉजिट लिमिट, अधिकतम वार्षिक जमा सीमा राशि क्या है? 2 लाख रुपए डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। बट हैपन्स इफ बायोमेट्रिक KYC इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, अगर डिजी स्मार्ट अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं और 12 महीने के भीतर बायोमेट्रिक KYC उस खाते के लिए नहीं करते हैं, अकाउंट क्लोजर विद 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी, तो खाता आपका क्लोज हो जाएगा। और कैसे होगा? 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस के साथ होगा। बट इज मंथली ट्रांजैक्शन कैप फॉर बिल, ई-कॉम और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पेमेंट्स, बिल, ई-कॉम और डाकघर योजनाओं के भुगतान के लिए मासिक लेन देन सीमा कितनी है? 10,000 रुपये डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट के लिए। विच फीचर अलोज फ्री अपग्रेड टू प्रीमियम सेविंग अकाउंट, कौन सी सुविधा प्रीमियम बचत खाते में निःशुल्क अपग्रेड करने देती है? कंप्लीटिंग फुल KYC एट एनी IPPV आउटलेट, आप डिजी स्मार्ट अकाउंट ओपन करते हैं और किसी भी IPPV आउटलेट पर जाकर उस खाते को कंप्लीट KYC करके प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इज SMS चार्ज पर अलर्ट, प्रति अलर्ट SMS चार्जेस क्या है? 25 पैसे प्लस जीएसटी है। बट इज क्वार्टरली कैप और SMS चार्जेस फॉर कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए SMS शुल्क की तिमाही अधिकतम सीमा क्या है? 100 रुपये प्लस जीएसटी है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ कैशबैक बेनिफिट, इनमें से कैशबैक बेनिफिट की बात करें 10 रुपीज़ ऑन फर्स्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पेमेंट इन 90 डेज, तो खाता ओपन करने के 90 दिनों के भीतर आप कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड पेमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके ऊपर आपको 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा। कैन डिजी स्मार्ट अकाउंट भी लिंक्ड टू अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, क्या आप डिजी स्मार्ट खाते को डाकघर बचत खाते के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन
कर सकते हैं, लेकिन KYC होने के बाद। बट इज इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अकाउंट, इस खाते पर आपको 2% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हाउ ऑफन इज इंटरेस्ट पेड, ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है। बट चार्जेस अप्लाइज फॉर अ फिजिकल स्टेटमेंट ओल्डर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक पुराने भौतिक स्टेटमेंट पर क्या शुल्क लागू होगा, 100 रुपये प्लस GST। आपने डिजी स्मार्ट अपना अकाउंट ओपन कर लिया और आपको उस खाते की 1 वर्ष से ज़्यादा पुरानी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए और कैसे फिजिकली चाहिए, तो इसके लिए 100 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा। फिर उसके बाद है बेसिक सेविंग अकाउंट की बात करें। हाउ मैनी फ्री कस्टमर इंड्यूस्ड डेबिट ट्रांजैक्शंस आर अलाउड पर मंथ इन बेसिक सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट में प्रति माह कितनी मुफ्त ग्राहक प्रेरित डेबिट लेन देन की अनुमति है, 4। बी ऑप्शन सही आएगी। Which feature distinguishes बेसिक फ्रॉम रेगुलर सेविंग अकाउंट, बेसिक और रेगुलर सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है, ओनली 4 फ्री डेबिट ट्रांजैक्शंस पर मंथ। तो ये आपका जो बेसिक सेविंग अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, इसमें आपको केवल 4 मुफ्त डेबिट लेन देन मिलते हैं। बट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर द बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता क्या है, तो नील, इसमें आप न्यूनतम बैलेंस 0 भी रख सकते हैं। कैन दी बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी ओपन पेपरलेसली यूजिंग आधार, क्या आधार का उपयोग करके पेपरलेस खाता खोला जा सकता है, बिल्कुल खोल सकते हैं। विच ऑफ दीज पेमेंट मेथड्स इज सपोर्टेड बाय बेसिक सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट द्वारा कौन सा भुगतान विधि समर्थित है, भीम UPI के माध्यम से आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एनुअल इंटरेस्ट रेट की, अगर 1 लाख रुपए तक का बैलेंस है 2% पर एनुम के हिसाब से मिलेगा। और इंटरेस्ट का भुगतान कैसे होगा, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगा, हमने कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट, इनमें से कौन सा बेसिक सेविंग अकाउंट का फीचर नहीं है, तो इसमें अनलिमिटेड फ्री डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ 4 डेबिट ट्रांजैक्शंस आपको इसमें फ्री मिलती हैं। कैन दी बेसिक सेविंग्स अकाउंट बी लिंक्ड टू अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, क्या आप बेसिक सेविंग अकाउंट को डाकघर के बचत खाते के साथ लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विच मोड इज अवेलेबल फॉर मिनी स्टेटमेंट के लिए SMS आपको एक माध्यम मिल जाता है। आगे चलते हैं, मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं। बट प्लेटफॉर्म डज IPPV यूज फॉर इट्स मोबाइल बैंकिंग सर्विस, IPPV अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज़ करता है। विच ऑफ दीज सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल ऑन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप, इनमें से मोबाइल बैंकिंग ऐप में आपको कौन सी सेवा नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट चेकबुक डिलीवरी, चेकबुक वितरण का अनुरोध आप इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन यू मैनेज फंड्स इन योर लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बाय दी मोबाइल ऐप, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से आप अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्वीप इन या स्वीप आउट फैसिलिटी के माध्यम से आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में स्वीप आउट कर सकते हैं या बाहर से स्वीप इन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है SMS बैंकिंग के बारे में। टू यूज SMS बैंकिंग विच नंबर मस्ट यू सेंड SMS टू, SMS बैंकिंग के लिए आपको कौन से नंबर पर SMS भेजना होगा, 7738062873 के ऊपर। बट इज द फर्स्ट SMS स्टेप टू एक्टिवेट SMS बैंकिंग, अपने खाते के साथ SMS बैंकिंग को अपडेट करने के लिए आपको पहला SMS क्या भेजना होगा, रजिस्टर शब्द भेजना होगा। आपके अपने जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है उस खाते के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस नंबर से आपको इस नंबर के ऊपर ये रजिस्टर मैसेज भेजना होगा। विच कीवर्ड गिव्स यू अ मिनी स्टेटमेंट बाय SMS, SMS के माध्यम से आपको मिनी स्टेटमेंट कैसे मिलती है, तो इसके लिए आपको मिनी ये शब्द भेजना होगा, SMS करना होगा। हाउ डू यू फ्रीज योर अकाउंट बाय SMS, SMS बैंकिंग के माध्यम से आप अपने अकाउंट को फ्रीज कैसे कर सकते हैं, फ्रीज स्पेस अपना 12 डिजिट का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नंबर और इस नंबर के ऊपर उसको मिस मैसेज को भेज देना है। फ्रॉम विच मोबाइल नंबर मस्ट दीज SMS कमांड्स बी सेंड, ये जो भी SMS कमांड्स हैं कि खाते की मिनी स्टेटमेंट चाहिए उसके बारे में, उसको खाते को फ्रीज करना है या आपको अपने खाते की कीफ या मोबाइल नंबर चाहिए या अकाउंट नंबर चाहिए, तो इसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक्ड टू अकाउंट, अकाउंट के साथ पंजीकृत नंबर से ही ये SMS आपको भेजने होंगे। विच 2 सिंपल स्टेप्स एनेबल यू टू स्टार्ट SMS बैंकिंग, SMS बैंकिंग करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपने IPPV के खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर से रजिस्टर शब्द भेजना है। कौन से नंबर पर भेजना है, वो जो हमने 77 वाला ऊपर पढ़ा। फिर उसके बाद है मिस्ड कॉल बैंकिंग के बारे में।
Which number must you give a missed call to register for missed call banking? मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए अगर आप अपने खाते को पंजीकृत करना चाहते हैं तो आपको इस वाले नंबर के ऊपर मिस्ड कॉल करनी होगी 8424054994 के ऊपर। टू गेट योर अकाउंट बैलेंस बाय मिस्ड कॉल बैंकिंग यू शुड कॉल विच नंबर? मिस्ड कॉल बैंकिंग के माध्यम से आप अपने खाते का बैलेंस जानना चाहते हैं तो कौन से नंबर के ऊपर कॉल करनी चाहिए? 7799022509 के ऊपर। फॉर अ मिनी स्टेटमेंट बाय मिस्ड कॉल बैंकिंग विच नंबर इज यूज्ड? मिनी स्टेटमेंट के लिए मिस्ड कॉल बैंकिंग में आप कौन सा नंबर यूज करेंगे? 7799022708 का। फिर फोन बैंकिंग की बात करते हैं, बट इज अ फोन बैंकिंग नंबर फॉर IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए फोन बैंकिंग नंबर क्या है? 155299 है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करेंटली सपोर्टेड इन IVR मोड फॉर फोन बैंकिंग? फोन बैंकिंग के माध्यम से IVR में आपको कितनी लैंग्वेजेस मिल जाती है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स में आपको 13 लैंग्वेजेस मिल जाती है, यानी कि 13 भाषाओं में आप बात कर सकते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर करेंटली सपोर्टेड थ्रू एजेंट असिस्टेड फोन बैंकिंग? एजेंट सहायता प्राप्त फोन बैंकिंग में वर्तमान में 8 भाषाएं सपोर्ट होती हैं। विच सर्विसेज कैन यू एक्सेस बाय IPPB फोन बैंकिंग? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फोन बैंकिंग के माध्यम से कौन सी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें अकाउंट इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कोई भी आपका प्रश्न है उसका समाधान भी ले सकते हैं। डू यू नीड टू विजिट अ ब्रांच फॉर कंप्लेंट्स वंस फोन बैंकिंग इज अवेलेबल? फोन बैंकिंग उपलब्ध होने पर क्या आपको शिकायत करने के लिए किसी शाखा में जाने की ज़रूरत है? नहीं है। विच चैनल विल सून सपोर्ट 13 लैंग्वेजेस एज पर IPPB प्लान? तो ये जो एजेंट असिस्टेड फोन बैंकिंग है जो 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जल्दी 13 भाषाओं को भी सपोर्ट करेगी। फॉर विच ऑफ दीज डू यू स्टिल नीड अ ब्रांच विजिट डेस्पाइट फ़ोन बैंकिंग? फ़ोन बैंकिंग होने के बावजूद आपको किस चीज़ के लिए शाखा में जाने की ज़रूरत होगी? चेकबुक इशुएंस के लिए। बैलेंस इंक्वायरी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है उसका आपको समाधान चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगी। फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से भी आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको शाखा में जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और थोड़ा सा हमने थ्योरी के बारे में किया। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया इस टॉपिक को कवर करने के बारे में। हालांकि मोस्टली केसेस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। अगर कोई पूछा भी जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा, इस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना है आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको MTS पोस्टमैन या PA के लिए बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं, अच्छे से आप इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।